नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ विषय गणित क्लास 7 और अभ्यास 2D। आइए, आपका पहला क्वेश्चन है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9। तो आपका पहला सवाल क्या है? 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9। मैंने आपको बताया था कि गुणे में अगर आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, अगर आधार समान है और घातें समान है तो आधार की गुणा हो जाती है। तो इसी में आधार समान है 3 3 3, तो एक जगह पर 3 ले लेंगे और गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो 4 + 5 और यहाँ गुणा है, यहाँ पर गुणा है तो ये भी जुड़ जाएगा, लेकिन है ये माइनस करना। अब आइए 3 4 और 5 9 प्लस माइनस -9, तो 3 की घात 0। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा। तो इसका मान कितना आएगा? 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है, 1 हुआ 2 हुआ, कितने भी हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 ही आएगा। तो आपका पहले सवाल का आंसर 1 है। ऐसे ही आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है देखिए, 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 2। क्या है सवाल? ऊपर लगाते हैं क्या है सवाल देखिए। दूसरा सवाल है आपका 2/3 इसकी घात 2 गुणे 4/9 इसकी घात 2 गुणा 2/3 इसकी घात -4। आइए अगर हल करते हैं इसे। इसमें देखो आधार 2/3 2/3 और 4/9। इसमें आधार तीनों समान नहीं है और घातें भी समान नहीं है, तो हमें दोनों में से एक चीज समान करनी होगी। तो मैं घातें ना, हम आधार को समान कर लेते हैं जिससे कि सरलता की थी, तभी गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो मैं आधार समान कर लेते हैं, तो कैसे आएगा देखिए। 2/3 की घात 2 गुणे, अब क्या है 4/9। अब 4/9 के लिए हम 2/3 की घात 2 नहीं लिख सकते क्या? 2 लिख सकते हैं, क्योंकि और इसकी घात जो दे रखी है वो। अब मैं इसे 2 इसलिए लिख सकता है क्योंकि 2/3 गुणा 2/3 की घात 2 है, तो हम गुणा 2 बार करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 तियां, फिर वही उतना ही आ गया। और इसके लिए बदला 2 उसके और 2 घात वाले हैं। ऐसे ही अब अगला वाला तो है ही 2/3 इसकी घात है -4। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अब आगे देखिए, अब 2/3 क्योंकि आधार समान हो गए तो हम एक आधार ले लेंगे 2/3। अब इसमें क्या कह रहा है, घात 2 गुणा है तो जोड़ लेंगे। अब घातें अगर 2 होती हैं संख्या के ऊपर तो हम घातों के 1 बनाने के लिए घातों की गुणा करते हैं, घातों की गुणा घातों से ही करते हैं। ऐसे 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा है तो ये फिर से प्लस और -4। घातों की गुणा घातों से करते हैं, एक घात हो जाती है 2 दूनी 4 और आगे वाला -5, क्योंकि है प्लस में और वो माइनस में, इसीलिए हमने प्लस भी लगाया माइनस भी लगाया। 2/3 की घात 2 और 4 6, 2 और 4 6, और ये प्लस का ये माइनस का। मैंने आपको बताया कि अगर समान चिन्हों से अगर गुणा करेंगे तब प्लस आएगा और असमान से तब माइनस आएगा। प्लस और माइनस असमान है, अगर हम माइनस गुणे माइनस करते हैं तब आता प्लस, और प्लस गुणे प्लस करते हैं तब आता प्लस। अगर माइनस गुणे प्लस करेंगे तब भी माइनस आएगा और प्लस गुणे माइनस करेंगे तब भी माइनस ही आएगा। तो इसमें क्या है, प्लस और माइनस समान अंतर है, तो हम इसे घटा दें, कितना आएगा
4 प्लस माइनस माइनस, अब आएगा 2/3 की घात। अब मैं 6 में से 4 के लिए घटाएंगे, 6 में से 4 के लिए घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2। अब इसे हल बोल रहा है, मैंने आपको बताया जितनी घात होती है उस संख्या की उतनी ही बार गुणा कर देते हैं। घात 2 है और बोल क्या रहा है हमारे लिए, सरल कीजिए। बिल्कुल घात में मान नहीं बोला, बिल्कुल सरल पूछ रहा है। तो हम कहते हैं 2/3 और घात है तो हम 2 बार गुणा कर देंगे, 2/3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो इसका मान कितना आएगा, 4/9। इसका मान आएगा 4/9 आंसर, आंसर। अब आपका ऐसे ही तीसरा सवाल है, देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपका। तीसरा सवाल कह रहा है 1/2 की घात -2 और गुणे 2 की घात 2 का मान होगा। अब देखिए 1/2 की घात -2 और गुणा 2 की घात 2 का मान होगा। हमारे लिए इसमें विकल्प दे रखे हैं 4, इसमें से एक सही होगा, वो हमें छांटना है। देखिए अब इसमें घात क्या है, माइनस की, या तो हम इसे भी माइनस की कर लें या हम इसे प्लस की कर लें, क्योंकि हमें समान करना है ना आधार। इसमें 1/2 है, इसमें 2 है, तो हम या तो हम घातें समान कर लेंगे, माइनस की कर लेंगे, या आधा समान कर लेंगे। अगर हम घातें समान करेंगे तो इसके लिए भी हम 1/2 है, इसकी घात -2 है, तो हम गुणे में इसके लिए भी 1/2 इसकी घात -2 कर लेंगे ऐसे। या अगर हम घाते ना कर अगर हम आधार करेंगे समान, तब करेंगे, तब ये है बटे में, तो 2 आ जाएगा और 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 ऐसे आ जाएगा। चाहे ऐसा कर ले चाहे ऐसे, चलो हम आधार ही समान करते हैं, आधार ही समान करते हैं, तो आधार समान हो गए, तो 1/2 और इसमें घात है -2 गुणे, गुणा है तो प्लस हो जाएगा, और -2 प्लस -2 ऐसे ही होगा 1/2 इसकी घात। अब 2 और प्लस -2 दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे। मैंने आपको बताया समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे और असमान है तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर समान है तो जुड़ जाएंगे, और जो समान चिन्हों का हम जोड़ते हैं, जो चिन्ह होता है वही रहता है, बस जुड़ जाते हैं। तो हम इसके लिए जोड़ेंगे 1/2, इसकी घात कितनी आएगी, -4। घात तो जुड़ जाएगी लेकिन रहेगी माइनस की ही। अब हम इसके लिए हल करेंगे तो कितना आएगा, -4 है तो हम 4 बार गुणा करेंगे, -4 है तो हम 4 बार गुणा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया अगर ये जो घातांक है इसका घात है वो अगर सम है तब तो प्लस में आएगा, और विषम है तब माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सम है तो ऐसा ही बता सकते हैं कि माइनस का है, या हम इसे यहाँ से माइनस का चिन्ह हटा के कर सकते हैं। तो हम इसे हल करेंगे, कितना आएगा, इसके लिए हम हल करेंगे 1/2 की घात -4। तो हम इसे हल करेंगे -1/2 गुणे -1/2 गुणे -1/2 गुणे -1/2, क्योंकि माइनस में तो इसलिए माइनस में इसे लिखेंगे, माइनस में इसलिए माइनस में लिखेंगे, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आएगा, 1/2 है तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 ऐसे ही गुणे। अब यहाँ पर ही माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 आएगा ना। अब मैं इसके लिए गुणा करें तो 1 एकम 1 और 4 चक्कू 16, 1 एकम 1 और 4 चक्कू 16, ठीक है। अब इसका कितना 1/16 है। अब इसका देखिएगा हम इसे 16 रखते क्योंकि एक संख्या है वो माइनस में और प्लस में, तो हम अगर प्लस में करेंगे तो इतना आएगा, अगर माइनस में करेंगे तो ये हट जाएगा और 16 आएगा, क्योंकि माइनस में और आंसर इसमें प्लस में दे रखा है, माइनस में नहीं दे रखा है, तो हम ये हटा देंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसीलिए इसका मान 16 होगा। 16 वाला क्वेश्चन आपका कौन सा है, देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन सही होगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान होगा।
अब देखिए आपका चौथा सवाल है 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान होगा। अब मैं इसमें देखो आधार समान है तो हम एक आधार ले लेंगे, तो 3 और 3 आधार ले लिया। अब ऊपर वाले गुणे में तो जोड़ लेंगे, -2 प्लस 5 जोड़ लेंगे। जब जोड़ लेंगे तब इसे हल करेंगे। मैं 3 मैंने आपको बताया असमान चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो घट जाएगा। अब घटेगा, 2 में से 5 तो हम नहीं घटा सकते, तो हम 5 से 2 घटाएं कितना बचेगा 3। और हमने आपको बताया कि जिस संख्या का ज्यादा होता है घटाने पर या जोड़ने पर, जिस संख्या का घटाने पर ज्यादा होता है तो उसी संख्या का लिखते हैं। ये प्लस का है तो ये प्लस का लिखेंगे। कितना है 3 की घात 3 और मान बुझ रहा है, अगर इतना घात में दे रखा है, देखो घात में नहीं दे रखा है तो हम इसे और हल करेंगे। 3 की घात 3 बार गुणा कर देंगे, कितना आएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, आपका 27 आंसर आएगा। देखिए पहला 3 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन सही है आपका। तो आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है 5वां, निम्नांकित को सरल कीजिए। निम्नांकित को सरल कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन इसमें क्या है 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 की घात -2 गुणे 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। यह क्वेश्चन है आपका, तो इसे हम हल करेंगे। अब इसे मैं या तो इसका हटा दें या तो हम समान कर लें आधार या तो घात। कहने मतलब ये है माइनस तो या तो इसे प्लस के कर लें, तो हम इस पहले इसका आधार आधार कर लेते हैं। तो 1/3 ये तो है 1/3, इसकी घात है -2 गुणे, अब ये 3 है तो मैं इसके लिए भी माइनस में कर लेते हैं इसे 1/3, इसकी भी घात माइनस में हो जाएगी, घात माइनस में हो जाएगी। अब भाग, अब यहाँ पर 3 है तब यहाँ पर भी मैं इनके लिए भी 1/3 लिख सकता हूँ ना, और इसकी घात प्लस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा। अब आइए 1/3 अब इसके लिए हम हल करेंगे तो कितना आएगा, ये है 2 माइनस के, और गुणे में है तो जुड़ जाएंगे फिर -2, और भाग में है तो घट जाएंगे 3। अब आइए 1/3 हम अब हल करेंगे। ये भी माइनस का है 2 और प्लस माइनस माइनस और -2 और ये माइनस का 3। अब हम इसके लिए हल करेंगे कितना आएगा, ये सभी माइनस के हो गए तो सभी माइनस के सभी जुड़ जाएंगे, तो 1/3 अब मैं इसे जोड़ेंगे 2 और 2 4, 4 और 3 7 है 3 और माइनस के। हमने आपको बताया कि समान चिन्ह जुड़ जाएंगे और जो है चिन्ह वही चिन्ह रहेंगे, तो -7 अब देखिए ये आंसर है आपका, इसमें आंसर तो नहीं बता रहा है, इसे ही सही है। और अगर प्लस में आएगा या प्लस में आएगा तो आएगा 3 की घात 7, क्योंकि 1 से हट जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके आंसर दोनों हैं, दोनों आपके आंसर सही हैं। ऐसे ही आपका क्वेश्चन दूसरा है 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3 भाग 7। देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए 7 की घात 4 गुणे 1/7 की घात 3 भाग 7। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 है तो हम इसके भी आधार समान कर लेते हैं, तो 1/7 हो जाएगा और
ये जो घात है वो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि प्लस की जब मैं चेंज करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। गुणे 1/7 ये हमारे लिए क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो ये 3 ही रहेगा, भाग 1/7। अब इसमें घात नहीं है तो घात है, लेकिन जिसमें घात नहीं होती है और संख्या होती है उसमें घात 1 होती है, तो इसमें माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। अब देखिए क्या है, 1/7 ये गुणे में तो जुड़ जाएंगी, माइनस के 4 प्लस 3, और ये भाग में है तो घट जाएंगी, -1। अब 1/7 माइनस प्लस माइनस, मैंने आपको बताया अगर असमान चिन्ह है तब घट जाएंगे। पर हम इसे सॉल्व कर रहते हैं, माइनस के 4 प्लस 3 और प्लस माइनस माइनस प्लस 1। अब इसे हम करेंगे तो 1/7। अब ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो इन्हें हम जोड़ लेंगे, 3 और 1 4, तो माइनस के पहले 4 लेंगे, और ये दोनों प्लस के हैं तो +4। अब 1/7। अब इसे ये प्लस क्या आ रही है माइनस, तो हम इसे काट भी सकते हैं, और अगर काटे ना तो हम इसे हल करेंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो घट जाएंगे, 4 में 4 जाएंगे, 0 आएगा, तो इसका मान कितना आएगा 1। मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आएगा। ऐसे ही सवाल आपका अगला है, अगला सवाल देखिए क्या है आपका, 3 की घात 3 और इसकी भी घात 3, यही है ना, 3 की घात 3 और इसकी भी घात 3, भाग 3 की घात 25 गुणे 3 की घात 4 और इसकी भी घात 4। ये सवाल आपका है। अगला ये सवाल है, अब आपके लिए इसका हल करना होगा। हमने आपको बताया कि अगर घातें 2 दिन घातों की गुणा हो जाती है, तो 3 की घात 3 तिया 9 भाग, अब इसमें 3 की घात 25 दे रखी है, गुणा, अब इसमें 4 घात 4 है, 2 बार है, तो 4 4 की गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16, तो 3 की घात आ जाएगी 16, 3 की घात 16 आ जाएगी। अब मैं इसे हल करेंगे तो कितना आएगा 16। अब इसे करें 3 आधार समान एक आधार ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 है, 9, अब है भाग, तो यहाँ पर से -25 और यहाँ पर गुणा तो +16। मैंने आपको बताया कि समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं और असमान चिन्ह वाले घट जाते हैं। तो 3 देखिए, अब ऊपर ये है प्लस का, 9 है प्लस के, और ये 25 है माइनस के, और ये प्लस के, तो प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे, 9 और 16 कितने हो जाएंगे 25 और माइनस के 25। अब 3 की घात 25 में से 25 जाएंगे कितना बचेगा 0, और जब 0 घात है तो कितना आएगा 1। ऐसे ही सवाल आपके लिए लगाने हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बने तो वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद।